हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में। कल पढ़े थे वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ये देखिए बीएससी सेकेंड ईयर। अब बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे फ्री एनर्जी। अब देखिए फ्री एनर्जी क्या होता है। फ्री एनर्जी, ठीक है, फ्री एनर्जी। अब देखिए बेटा फ्री एनर्जी मतलब आप आगे पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी क्या होता है कि किसी भी यूजफुल वर्क को करने के लिए, ठीक है ना, यूजफुल वर्क को करने के लिए जितना अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है वही एनर्जी कहलाती है फ्री एनर्जी, ठीक है ना। यूजफुल वर्क को करने के लिए, किस वर्क को, यूजफुल वर्क को करने के लिए जितना मिनिमम अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है वही एनर्जी कहलाती है फ्री एनर्जी, ठीक है ना। तो फ्री एनर्जी में बी डिफाइंड एज द फ्री एनर्जी में बी डिफाइंड as the minimum available amount of energy, minimum available amount of energy which can be used to do useful work, ठीक है ना, यूजफुल वर्क। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि द मिनिमम अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क, ठीक है ना। तो यूजफुल वर्क करने के लिए जितनी मिनिमम अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वही एनर्जी कहलाती है आपकी फ्री एनर्जी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन। हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन। अब देखिए हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन क्या है। अब हम यहाँ पर देखो यूज करेंगे फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ सब यूज होगा। तो यहाँ पर पहले आप देखिए फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हैं कि ds इज इक्वल टू dq अपॉन t होता है या ds इज ग्रेटर देन dq अपॉन t होता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ना कि ये देखो ds इज ग्रेटर देन इक्वल dq अपॉन t। अब ds क्या है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन एंट्रोपी। dq क्या है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन हीट।
और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक, तो ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। बट डी क्यू इज इक्वल टू, बट आपको पता है कि डी क्यू इज इक्वल टू होता है बेटा डी ई प्लस पी डी वी होता है। डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी ई प्लस पी डी वी होता है। अब हम अगर ये देखो डी एस इज ग्रेटर देन इक्वल डी क्यू की जगह हम क्या रखें, ये वैल्यू रख सकते हैं, तो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा डी एस इज ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा डी ई प्लस पी डी वी अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अपॉन क्या हो गया ये, टी। तो अब देखिए डी एस इज ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है ना, तो इसको डी एस इज ग्रेटर देन इक्वल डी ई प्लस पी डी वी, या हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टी डी एस, ये देखो ये टी डी ई एस इज ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, डी ई प्लस पी डी वी ग्रेटर देन इक्वल, ये हो गया हमारा, ये तो डी टी इधर आ गया, ये हो गया डी ई प्लस पी डी वी, ठीक है ना, पी डी वी। आर डी ई प्लस पी डी वी, डी ई प्लस पी डी वी को इधर ले आए, ये हो जाएगा माइनस टी डी एस। तो अब इसको हम ऐसे मिटा देते हैं। अब क्या हो जाएगा ये, अब ये हो गया डी ई प्लस पी डी वी, इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ये हो गया डी ई प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस, माइनस टी डी एस, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन था, ये हो गया लेस देन जीरो, लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये डी वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या लिखें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी वी इक्वल टू जीरो। जब डी वी जीरो हो गया तो डी ई माइनस टी डी एस, डी ई माइनस क्या हो जाएगा, टी डी एस हो गया बेटा, ये हो जाएगा, देखो डी ई ये जीरो हो गया, ये हो गया डी ई माइनस टी डी एस, है ना, ये लेस देन जीरो, लेस देन जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए लेस देन जीरो जो हुआ है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या हम वी, ठीक है ना, ये हो गया वी। अब देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी में राइट, कांस्टेंट टेम्परेचर वी में राइट, कांस्टेंट टेम्परेचर वी में राइट, ई माइनस टी एस क्या हो जाएगा, ई माइनस ये देखो हो गया टी एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक, अब ये हो गया लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। द क्वांटिटी, अभी देखो क्वांटिटी है, यहाँ क्या लिखेंगे, द क्वांटिटी ई माइनस टी एस, द क्वांटिटी ई माइनस टी एस इज known as Helmholtz work function, known as Helmholtz work function. Helmholtz work function is represented by Helmholtz
होल्ड वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ए से रिप्रेजेंट करेंगे तब इक्वेशन क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस टी एस। क्या हो गया? ए हो गया ए इक्वल टू ई माइनस टी एस। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब हम जानते हैं कि हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, और जब स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। तब हम क्या लिखेंगे? हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन इज, यहाँ क्या लिखेंगे? हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन वर्क फंक्शन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर change in work function, change in work function may be given by, may change in work function may be given as। अब देखो यहाँ पर ये स्टेट फंक्शन है, यहाँ पर इनिशियल हो जाएगा वर्क फंक्शन a1 इक्वल टू हो जाएगा ये e1 माइनस टी एस। ये हो गया इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट हो गया। अब ये देखो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a2 माइनस टी एस टू, टी एस हो गया। ये कौन सा स्टेट है? ये हो गया फाइनल स्टेट। ठीक, अब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो अब आप जानते हैं अब क्या हो जाएगा? a2 माइनस चेंज इन वर्क फंक्शन a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या होगा? ये e2 माइनस e1। ठीक है ना, e2 माइनस e1 हो गया। अब e2 माइनस e1 माइनस टी और ES2 माइनस ES1 हो गया। अब ए वैल्यू क्या हो गया? डेल्टा ए हो जाएगा। ये डेल्टा ए इक्वल टू ये वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा ई माइनस टी और ये वैल्यू हो जाएगा डेल्टा एस। ठीक, अब ये हो गया आपका माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड फॉर इनफाइनाइटेसिमल चेंज, कौन सा चेंज है? फॉर इनफाइनाइटेसिमल चेंज। यहाँ हम लिखें फॉर इनफाइनाइटेसिमल चेंज, इनफाइनाइटेसिमल चेंज we may write इनफाइनाइटेसिमल चेंज के लिए क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइटेसिमल चेंज के लिए हो जाएगा ये डी ए इक्वल टू डी माइनस टी डी एस हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डी ए इक्वल टू हो जाएगा डी ई माइनस टी डी ई इनफाइनाइट। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड को ये कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन, ठीक है ना। ये इनफाइनाइटेसिमल चेंज है और ये डेल्टा ये जो है ये लार्ज चेंजेज है, ठीक है ना। ये रहा आपका हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन, ठीक। ओके, थैंक यू।